विधियों से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समय, दूरी और स्पीड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको एक ही फार्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसी फार्मूला से ये बाकी दोनों फार्मूले को हम डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, तो देखते हैं। यहाँ पर चाल बटा 1 लिख सकते हैं और दूरी बटा समय। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर से चाल गुना समय बराबर दूरी गुना 1, जो कि चाल गुना समय बराबर दूरी। तो यह हमको दूरी का फार्मूला यहाँ से मिल गया। आगे हम देखते हैं, अगर यहाँ से हमें समय की ज़रूरत होगी तो समय को सेपरेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि समीकरण में जो चीज़ें हमें चाहिए उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो समय को एक साइड लिखेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। इसी के बेसिस पर हम लोग दूसरे कोई भी फार्मूला को बना सकते हैं। तो अब इसकी इकाई की बात करेंगे। चाल की जो इकाई होती है, चाल की जो इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति मिनट। तो ये इसकी यूनिट हो सकती है। हम सभी लोग जानते हैं दूरी का जो इकाई होता है वो मीटर हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो, ये सारी चीज़ें होती है। उस समय में समय की इकाई अगर देखेंगे, जिसमें हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर, इन्हीं सब से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तो हमें यूनिट कन्वर्सन को हमेशा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब कभी भी कन्वर्सन करें, कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट टू अदर्स, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया हो, उसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 1 किलोमीटर बराबर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। और 1 घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 घंटा बराबर हो जाता है 3600 सेकेंड। तो 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो यहाँ पर हमको मिला 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहाँ पर ने क्या देखा कि जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 5 × 18 से सीधे मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकल सकते हैं। अगर कोई बोल दे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करो तो कैसे होगा। इसको सिंपल सा है, 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूना 18, 10 दूना 20, तो 50/9 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका विपरीत हम लोग देखेंगे, मीटर सेकेंड को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर को किलोमीटर में लिखे हैं, 1/1000 किलोमीटर इसको लिख सकते हैं। 1 मीटर को 1 मीटर को 1/1000
1000 किलोमीटर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में रिजल्ट चाहिए। और सेकंड है, उसको घंटा में लिखना हो तो उसको क्या किए हैं हमने, 1/3600 लिखे हैं, इतना आवर। बीच में ये जो साइन है वो डिवाइड का साइन है, डिवाइड दिए हैं। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से होगा। दूसरा भिन्न जो होता है उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 कट गया, फिर 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि हम लोगों को मिलता है यहाँ पर 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर एक बेसिक चीज़ देखें कि किलोमीटर से जब मीटर के तरफ जाते, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड तक जाते हैं, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। और जब हमको मीटर पर सेकंड दिया हुआ हो और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ये चीज़ें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न को किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला टाइप हम लोग इसका देखते हैं। यदि a मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक खंभे को t सेकेंड में पार कर जाती है, तो वो समय का जो फॉर्मूला होगा वो a/x सेकेंड। ये फार्मूला एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अब कैसे होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक खंबा है, एक खंबा की जगह पर एक आदमी हो सकता है या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इधर से कोई एक रेलगाड़ी आती है, मान लो कि ये एक रेलगाड़ी है, आगे की तरफ जाती है और इस खंबे को पार करती है। इस खंबे को जब पार करेगी तो इसका पिछला हिस्सा ठीक इसके आगे होगा और आगे का हिस्सा इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को क्या यहाँ पर दिया गया है कि इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है, इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई a है और इसकी चाल भी दी गई है x मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड हमको दिया हुआ है x मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हमें इनकी रेलगाड़ी की लंबाई a है। तो एक आदमी कब कह सकता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म को ये रेलगाड़ी पूरी तरह से पार किया है, जब इसका पिछला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म के जस्ट आगे हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये रेलगाड़ी को इस खंभे को पार करने के लिए a मीटर का डिस्टेंस, a मीटर का क्या होता है, डिस्टेंस उसको कवर करना होता है। तो a क्या हो गया, डिस्टेंस। अब इसकी जो है गति, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्पीड। स्पीड दिया हुआ है x मीटर पर सेकेंड। ये दो फैक्टर हमारे पास है। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, रेलगाड़ी के बराबर का डिस्टेंस। रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर जब आगे बढ़ जाएगी तब जाकर के इस
खंभे को, इस पोल को पार करेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस a के बराबर हो जाएगा, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है, और जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि पोल स्थिर है, पोल की कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर गति नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखेंगे वो x ही रह जाएगा, x मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे लिए टाइम का फॉर्मूला। इसको हम लोग एक क्वेश्चन में देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। तो हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर मान लो कि ये a है जो रेलगाड़ी की लंबाई है, और यहाँ पर t है जो हमको समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। हमें स्पीड निकालना है, स्पीड क्या है रेलगाड़ी की। तो हमने क्या देखा था, t जो होता है वो a/s था, तो हमें यहाँ से निकालना है s। तो s इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी। a कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है जो कि 300 मीटर दिया हुआ है, और समय हमको दिया हुआ है 20 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर s जो होगा वो a/t होगा। a कितना है, 300 बटा t हो जाएगा 20। इसको अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड मिला है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15 इंटू 18/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब आगे आ गया 3/18 इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी में देखते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। ये दूसरा टाइप इसमें क्या कहता है कि यदि a मीटर लंबी एक रेलगाड़ी b मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को x मीटर प्रति सेकंड की गति से पार कर जाती है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, समय का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू a+b। ध्यान रहे, a जो है ना ये ट्रेन की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये जो है ना b है वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। अब इसको हम लोग यहाँ पर फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यह कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई b है, और इधर से कोई एक रेलगाड़ी आ जाती है। रेलगाड़ी का फोटो बना देता हूँ, आपको समझने में अच्छा रहेगा। ये रेलगाड़ी आ गई, इसकी लंबाई है a मीटर। तो जब ये रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा प्लेटफॉर्म के इस हिस्से के जस्ट आगे होगा इस तरह से, तो ये कहा जाएगा कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार कर ली है। ये रेलगाड़ी है, देखिए धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर ये ए हो गया। तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं
रेलगाड़ी को पहले तो प्लेटफॉर्म के बराबर की दूरी तय करनी पड़ती है, फिर उसकी खुद की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि बी दूरी पहले तय करनी पड़ती है, उसके बाद ए दूरी तय करनी पड़ती है। टोटल दूरी जो हो जाता है वो ए प्लस बी की दूरी तय करनी पड़ती है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है x मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये गाड़ी चलती है, ये इसका स्पीड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम यहाँ से समय निकालना है, ये t क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये d/s आ जाएगा। s मतलब स्पीड और d मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीड जो हो जाएगा x मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वाली जो फार्मूला आया, इस फार्मूले की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई a मीटर हो, b मीटर प्लेटफॉर्म को x मीटर प्रति सेकेंड की गति से पार करने में कितना समय लगता है। इस फार्मूला से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पास्ट में, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न है, कहता है 200 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब एक 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, को 25 सेकेंड में पूर्णतः पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति चाहिए हमें, रेलगाड़ी की गति चाहिए। तो हमने क्या देखा था अभी कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम लोगों को यहाँ पर ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाएगा, और हमें यहाँ पर समय मिला हुआ है, दिया हुआ है 25 सेकेंड, जो कि इस प्लेटफॉर्म को वो पार कर जाता है। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पर इसको बैठाएंगे। तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी दूरी हो गया। अब हमें समय रखना है नीचे, समय कितना है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ का फार्मूला में रख देते हैं, 200 मीटर प्लस 300 मीटर बटा 25, तो कितना हो जाता है, 500 मीटर बटा 25 सेकेंड। इसको काटेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। अगेन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे ऑप्शन जो है ना किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर देखेंगे किसके बराबर होगा। ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, मीटर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 18/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 × 18 जो कि 72 किलोमीटर पर आवर होगा। 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पर हमको स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। एक पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगाती है, 40 सेकेंड, यहाँ पर समय भी दे दिया है। तो पुल की लंबाई निकालना है। तो मान लो कि पुल की लंबाई b है, b स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ पुल। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस स्पीड को जो कि दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24 इंटू 5/18 इक्वल टू हो जाएगा 18×3 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लिए, पहला स्टेप। आगे हम देखेंगे फार्मूला से समय जो लगेगा वो इसके बराबर समय लगेगा। स्पीड जो भी हो, तो ए है हमारा 300 मीटर प्लस बी को निकालना है। नीचे हमारा स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और इधर जो है ना प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा है वो 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड। अब यहीं से हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्या होगा, 300 प्लस बी इक्वल टू 40 इंटू 15। यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस बी इक्वल टू 600, और बी का लेंथ हो जाता है हमारा 600 माइनस 300 इक्वल टू 300 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन बी में आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी जो कि 300 मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।